अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि अब हम हमारे सभी चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर मुकम्मल हो गया। मैंने उसमें आपको 3 प्रश्न करवाए, वैकल्पिक सवाल जवाब करवाए, एक जुमले वाले सवाल जवाब करवाए और टुकमा जवाब आपको करवाए। आज हम हमारे दूसरे चैप्टर को देखेंगे, दूसरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आप लोग नोट और पेन लेकर रेडी ही हो गए, तो चलिए अब हम हमारे दूसरा चैप्टर जिसका नाम है संचालन सिद्धांत, उसके स्वाध्याय के सवाल जवाब हल कर लेते हैं। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબનો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને લખો। यह हमारा वैकल्पिक सवाल जवाब है, बराबर। अब इसमें हमारा पहला सवाल क्या है? इसमें हमारा पहला सवाल है संचालनना सिद्धांतो एटले शुं। इसका जवाब लिखेंगे अनुभवनो निचोड़ छे। ऑप्शन ए है आपके अंदर, अनुभवनो निचोड़ छे। आपका दूसरा सवाल है, નીચેનામાંથી કયા પરિબળમાં ફેરફારને કારણે સંચાલનના સિદ્ધાંતોમાં બદલાવ લાવવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે? इसका जवाब है सी आपके अंदर, टेक्नोलॉजीમાં ફેરફાર। ऑप्शन सी, टेक्नोलॉजीમાં ફેરફાર। इसके बाद आपका तीसरा सवाल है, वैज्ञानिक संचालननी विचारधाराना प्रणेता कोण छे? वैज्ञानिक संचालननी विचारधाराना प्रणेता कोण छे? इसका जवाब आपकी बुक में आपका ऑप्शन है बी, फ्रेडरिक टेलर। इसके बाद हमारा चौथा सवाल है, 19મી સદીના અંત સુધીમાં જે વિચારધારાઓ રજૂ થઈ તેને કઈ વિચારધારાઓ કહેવાય છે? चौथे का जवाब है आपके अंदर सी, प्रशिष्ट। पांचवा सवाल जो कि हमारा आईएमपी सवाल है, नव प्रशिष्ट विचारधाराना प्रणेता कौन हता? ये 2018 में मार्च में बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, हम ध्यान देंगे इसके ऊपर। नव प्रशिष्ट विचारधाराना प्रणेता, इसका जवाब है ऑप्शन डी, एल्टन मेयो। छठा क्वेश्चन है, तमे तमारा माणसोने साचो, तमारा माणसो बाकीनुं तमारुं बधुं ज साचवी लेशे। आ विधान कोनुं हतुं? तो ये मैंने आपको चलाते हुए भी कहा था, प्रोफेसर उर्विक। आपकी बुक में ऑप्शन बी, प्रोफेसर उर्विक। सातवां क्वेश्चन है आपका, નીચેનામાંથી કયા સંચાલન શાસ્ત્રીનું પ્રદાન આધુનિક વિચારધારામાં રહેલું છે? सातवें में हमारा जवाब है ए, सी के प्रहलाद। सी के प्रहलाद। आठवां सवाल है हमारा, संचालनना सामान्य सिद्धांतों आपनार कौन हता? आठवें का हमारा जवाब है सी, हेनरी फेयोल। सी, हेनरी फेयोल। नवा सवाल है हमारा, कोईपण कार्यमांथी खोटी दिशामां थता बिनजरूरी हलनचलनमांथी उद्भवतो बगाड़ दूर करवानी पद्धति एटले शुं? नवा क्वेश्चन है, इसका जवाब है ऑप्शन बी, गति निरीक्षण। 10वां सवाल है हमारा, ध्येयलक्षी संचालनना सिद्धांतनो प्रणेता कोण हता? ध्येयलक्षी संचालनना सिद्धांतना प्रणेता कोण हता? 10वें में हमारा जवाब है ऑप्शन ए, पीटर एफ ड्रकर। इसके बाद हमारा 11वां सवाल है, श्रम विभाजनना अमल द्वारा नीचेनामांथी कई प्रवृत्ति शक्य बने छे? श्रम विभाजनना अमल द्वारा नीचेनामांथी कई प्रवृत्ति शक्य बने छे? 11वें में हमारा जवाब है ऑप्शन बी, विशिष्टीकरण। 12वां सवाल है हमारा, जो कर्मचारी ने तेमनी कार्यक्षमतानो योग्य बदलो ना मळे तो शेमां वधारो थाय छे? यह भी आपको यूनिट टेस्ट में भी आया था ये क्वेश्चन। इसमें हमारा जवाब है ए, मजूर फेर बदली दर। मजूर फेर बदली दर। हमारा प्रश्न एक यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। अब हम प्रश्न 2 पे आए, नीचेना प्रश्नों एक वाक्य में जवाब आपो, है ना। एक जुमले में सवाल जवाब है हमारे।
जिसमें हम हमारा पहला सवाल देखेंगे। हमारा पहला सवाल है संचालनना सिद्धांतो एटले शुं? इसका जवाब लिखेंगे कारोबारी इकाई में, पहले का जवाब बोल रही हूँ, संचालनना सिद्धांतो एटले शुं? कारोबारी इकाई में मुनासिब इंसानी रवैया पैदा करने के लिए उसूल बनाए जाते हैं, जिससे मकसद को हासिल करने का काम आसान हो। इन उसूलों को मुलाजिमत के उसूल कहते हैं। इन उसूलों को मुलाजिमत के उसूल कहते हैं। दूसरा सवाल है हमारा समय निरीक्षण एटले शुं? इसका जवाब लिखेंगे फ्रेडरिक टेलर के मुताबिक, फ्रेडरिक टेलर के मुताबिक, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे क्योंकि ये किसी का कहाँ हुआ जुमला है, इसलिए। जो काम जिस वक्त में पूरा होना चाहिए उस काम को बारीक नज़रिए से जांचना, यानी वक्त का मुआयना, यानी वक्त का मुआयना। तीसरा सवाल है हमारा हुक्मनी एक वाक्यता एटले शुं? इसका जवाब लिखेंगे हम किसी भी काम या सरगर्मी किसी भी काम या सरगर्मी को करने के लिए किसी भी कामदार को सिर्फ एक ही ऑफिसर की तरफ से सिर्फ एक ही ऑफिसर की तरफ से हुक्म मिलने चाहिए। फिर से बोल रही हूँ, किसी भी काम या सरगर्मी को करने के लिए कामदार को एक ही ऊपरी ऑफिसर की तरफ से हुक्म मिलने चाहिए। इसे कहते हैं हुक्मनी एक वाक्यता। बराबर। अब हमारा चौथा सवाल है संचालननी विचारधाराओं एटले शुं? जवाब लिखेंगे इसका मुलाजिमत के ख़यालात वक्त के मुताबिक पेश किए गए खास नज़रिए हैं। इन ख़यालातों में बहुत से मुलाजिम, उलेमा और एक्सपर्ट्स ने अपनी अलग अलग राय दी है। अलग अलग उसूल दिए हैं। इन उसूलों को मुलाजिमत के ख़यालात कहते हैं। પાંચમો સવાલ है વર્તન संबंधित विचारधारा में कया कया ख्यालों नो समावेश थाय छे? इसका जवाब लिखेंगे
रवैये से मुताल्लिक़ ख़यालातों में अफ़राद के अंदरूनी ताल्लुक़, कोमा, हौसला अफजाई, कोमा, लीडरशिप, कोमा, खबर रसानी का तरीका, कोमा, सनदी मसाइलों के हल, सनदी मसाइलों के हल, वगैरह वगैरह ख़यालातों का शुमार होता है, वगैरह ख़यालातों का शुमार होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा छठा, आधुनिक विचारधाराમાં संचालन अन्य कया विषयों સાથે अनुबंध છે? जवाब लिखेंगे इसका। जदीद ख्यालातों के मुताबिक, जदीद यानी आधुनिक, जदीद ख्यालातों के मुताबिक मुलाजिमत को नफ्सियात, हिसाब, उमरानियत और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे मज़मून के साथ जोड़कर देखा जाता है, जोड़कर देखा जाता है। आज हमने दूसरे चैप्टर में हमारा पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न देखा। अब हम इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट पीरियड में इसी सबक के टूंकमा प्रश्नना जवाब आपो, प्रश्न 3 है ना, टूंकमा प्रश्नना जवाब आपो, वो वाला क्वेश्चन देख लेंगे। तो आप नेक्स्ट टाइम नोट वगैरह लेकर कंप्लीट रहना।